और उसके समानांतर जो पुराना 2 लेन था उसके बगल में नया 3 लेन बनना है, जिसका आपने सुबह देखा ही कि वहाँ पर एजेंसी को बरकबार हो गया है और उन्होंने गोड़ लगतनी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रेहान इद्रिसी जी। बक्सर में पहुंचले मुख्य सचिव, मुख्य बॉयलर के लाइट अप के भइल उद्घाटन। थर्मल पावर प्लांट के मुआयना करे पहुंचनी मुख्य सचिव, जल्द ही निर्माण कार्य पूरा होखे के बटुए उम्मीद। खबर का बात सब बताई भोजपुरिया समाचार। बिहार सरकार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। बक्सर जिला के चौसा में बीएफए के निर्माण हो रहल 1320 मेगावाट बक्सर बिजली घर परियोजना के मुख्य बॉयलर के लाइट अप से धुआं निकले प्रारंभ भइल तो परियोजना के पदाधिकारी या कर्मचारी में खुशी के लहर छा गई। एकर मुआयना करे पहुंचल मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा मुख्य बॉयलर के लाइट अप क के पर्दा खींच के उद्घाटन कैनी। यह दौरान वहां के कहनी कि परियोजना क्षेत्र के साथ राज्य के बिजली उत्पादन में मील के पत्थर साबित हुई। इस दौरान मुख्य सचिव के द्वारा एसडीपीएल कार्यालय के सभागार भवन में अधिकारी के साथ बैठक कइल गई, जहां अनेक पहलू के प्रगति के रिपोर्ट मांगल गई। मुख्य सचिव परियोजना के जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा कर लेवे खातिर प्रेरित कइनी। इससे पहले उ कच्चा माल कोयला खातिर बनावल गई वैकल्पिक व्यवस्था के मुआयना कइल गई। प्लांट स्थल पर एगो पेड़ माई के नाम से पौधारोपण कइल गई। एसटीपीएल के सीईओ विकास शर्मा बतैनी कि एसटीपीएल के एगो महत्वपूर्ण उपलब्धि बा, जवन लगातार विकास खातिर आधुनिक तकनीक के उपयोग करे के प्रति हमनी के समर्पण के दर्शावता। ई नवाचार ना खाली हमनी के परिचालन दक्षता के बढ़ाई, बल्कि एगो हरित पर्यावरण में भी योगदान दी। कार्यक्रम के दौरान एसजेवीएन प्रबंध निदेशक सह चेयरमैन सुशील शर्मा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एसटीपीएल विकास शर्मा मौजूद रहनी। बता दी केंद्र और राज्य से बड़ अधिकारी के हर माह चौसा में निर्माण हो रहल बक्सर बिजली घर के दौरा कइल जा रहल बा, जवना से ही लग रहल बा कि आगामी दिन में बक्सर बिजली घर के निर्माण समय से पूरा कर लिहल जाई। पिछला महीना केंद्रीय ऊर्जा सचिव आयल रही, जे निर्माणाधीन प्लांट के मिनी बॉयलर के उद्घाटन कइनी। ठीक दूसरा सप्ताह राज्य ऊर्जा सचिव के द्वारा प्लांट निर्माण के मुआयना कइल गई, जरूरी निर्देश दिहल गई। ओहि जे बीएफए के बिजली घर के मुआयना करे मुख्य सचिव बिहार सरकार अमृत लाल मीणा पहुंचल रही। यह मौका पे डीएम अंशुल अग्रवाल, एसपी शुभम आर्य, डीडीसी महेंद्र पाल, अपर समहर्ता अनुपमा सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा के अलावा जिला प्लांट के अधिकारी भी उपस्थित रहन। यह मौका पे का कहनी मुख्य सचिव, वहाँ के बयान रउरा सब सुनी, निहोरा बा, शेयर जरूर करब सब। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल में जो कई गुने की बढ़ोतरी हो गई है, उसके बाद भी बिजली विभाग के मनमानी थमने का नाम नहीं ले रहा है, जबरियन मीटर लगाया जा रहा है। देखिए, स्मार्ट मीटर एक प्रूवन तकनीकी है और जिस किसी को भी आपत्ति है उनके अनुरोध पर स्मार्ट मीटर के साथ चेक मीटर लगाने का काम ऊर्जा विभाग कर रहा है, जिससे ये सत्यापित हो सके और प्रमाणित हो सके कि दोनों मीटर की रीडिंग समान है। तो वैसी स्थिति में ये चूँकि प्रूवन टेक्नोलॉजी है, इससे क्वालिटी पावर मिलेगा और कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा। इसमें 3% का बेनिफिट है, इसलिए कंज्यूमर्स को इसका लगाना चाहिए और आगे जहाँ किसी की जो ग्रीवांस है उसको ऊर्जा विभाग निराकरण करके इफेक्टिव कदम उठा रहा है। जो परेशानियाँ हो रही है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, परेशानी बताया ना मैंने। किसी को ये कहना कि इससे बिजली का बिल फास्ट आता है, मीटर फास्ट आता है, वो प्रूवन चीज़ नहीं है। किसी को भी आपत्ति है, यदि वो अनुरोध करेंगे तो उसके सीरीज़ में दूसरा चेक मीटर लगाने का विभाग ने ऑलरेडी निर्देश दे दिया है और वो किया भी जा रहा है। निर्माण हो जाएगा। देखो, गंगा ब्रिज एक तो नया 2 लेन अभी कुछ समय पहले चालू हुआ है और उसके समानांतर जो पुराना 2 लेन था उसके बगल में नया 3 लेन बनना है, जिसका आपने सुबह देखा ही कि वहाँ पर एजेंसी को बरकबार हो गया है और उन्होंने बताया कि नवरात्रा के बाद उसमें कार्य आरंभ होगा और जिला प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग उनको चाहिए, छोटा छोटा 1-2 पैचेज है लैंड एक्विजिशन का,
वो तुरंत ही व्यवस्था कर दी जाएगी। और बक्सर चौक पर कंजेशन नहीं हो, इसके लिए NHAI को मैंने सुझाव दिया है कि इस पर एक्सपर्ट की सेवा लेकर के ऐसी संरचना बनाई जाए ताकि बक्सर चौक पर कंजेशन नहीं हो और स्मूथ मूवमेंट हो सके दोनों तरफ के ट्रैफिक का। सर स्मार्ट मीटर लोगों के लिए परेशानी का STPL का जो थर्मल पावर प्लांट है चौसा में, उसको STPL के CMD भी आए हुए थे और हम लोग भी गए थे, क्योंकि राज्य की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट है जिसका 85% पावर बिहार राज्य को मिलेगी। इसलिए जल्दी से जल्दी इसका जनरेशन शुरू हो, ये राज्य सरकार की आवश्यकता है। उस दृष्टिकोण से उसकी जो भी कठिनाइयाँ थी उसको समझने के ख्याल से मैं आया था यहाँ पर। विस्तार से चर्चा हुई है। प्लांट का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है और जैसा मैनेजमेंट ने बताया कि जनवरी 24 तक वो जनरेशन में आ जाएगा। उसमें जनवरी 25 तक जनरेशन में आ जाएगा। अब उसमें दो मुख्य बातें थी। एक, रेलवे लाइन से लेकर के उनका जो कनेक्टिविटी देना है चौसा रेलवे स्टेशन से, उसका लैंड एक्विजिशन, और दूसरा जो गंगा जी से पानी ले जा रहा है उसका ROW का निर्धारण। तो दोनों बिंदुओं पर चर्चा हुई है। हम लोगों ने उनको कुछ सुझाव दिया है प्रबंधन को, और प्रबंधन ने उस पर विचार करने का निर्णय लिया है। उनको कुछ दिन के बाद जब वो विचार कर लेंगे तब वो बताएंगे कि उसको जो सुझाव है उस पर क्या करना है, और मुझे आशा है कि इसका शीघ्र ही निराकरण निकल जाएगा।